एक पल के लिए यह नज़ारा देखकर आपको लग रहा होगा कि एक ही घर में इतनी संख्या में पढ़ने वाले बच्चे कैसे हो सकते हैं। जिस आदिवासी जिले के दो नेता यानी दो विधायक ट्राइबल मिनिस्टर रह चुके हों, उस जिले का एक ऐसा गांव जो 10 साल से जो गांव खपड़ा वाले घर में स्कूल संचालित हो रहा हो, कितना बेहद शर्मनाक। पर आपसे इसे आश्चर्य कहें या अजूबा कहें या कहें कि ज़मीनी बुनियादी शिक्षा हेतु विद्यालय के लिए मोहताज आदिवासी बच्चों की दशक भर से अनवरत चल रही दर्दनाक कहानी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली से लेकर 5वीं तक में। यहाँ पर हमारी कक्षाएं संचालित होती हैं। जी जी और ये हमारे क्या बात है मुख्यमंत्री जी, देखिए ये कार्यालय है, ये वल्लभ भवन जैसा नहीं है, ये सचिवालय जैसा नहीं है, ये आपके कलेक्ट्रेट जैसा नहीं है, लेकिन ये सच में झोपड़ी है। आइए हम झोपड़ी के दर्शन भी आपको कराते हैं, हो सकता है कभी आप ना आ पाए यहाँ पे। तो ये कार्यालय है, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे पुस्तकें हैं, करके रखा है। यहाँ पे पुस्तकें हैं, यहाँ पे ये चौकी भी देखिए, संस्कृति जो हमारी है वो किस तरीके से, ये तमाम सामग्रियां हैं विद्यालय की। ये अगर एक बारिश के पानी पे आ जाए तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा भीग जाता होगा। पर ये है, ये नज़ारा है, ये दृश्य है, ये आप देख सकते हैं। जिस जिले में दो आदिवासी नेता ट्राइबल मिनिस्टर रह चुके हों, मध्य प्रदेश शासन में कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में शुमार हो, उस जिले में शिक्षा के मंदिर के लिए, स्कूल के लिए आदिवासी बच्चों का संघर्ष करना बेहद शर्म। जिनके ऊपर इस स्कूल को बनाने की जिम्मेदारी है, चाहे वो बीओ हो, बीआरसी हो, डीपीसी हो, एसी हो, कलेक्टर हो, विधायक हो, जरा एक बार पता करके देखिए कि इनके बेटे किस स्कूल में पढ़ते हैं। क्या उनका स्कूल भी खपड़ा वाले घर के जैसा है या किसी झोपड़ी में संचालित हो रहा है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर विकास खंड के कसेरू सरैया टोला का ये स्कूल, जिसकी शुरुआत 6 अगस्त 2015 को एक पेड़ के नीचे से हुई थी और दशक भर से मिट्टी के घर, खपड़े की छावनी, टटिया बांस की बाउंड्री पर अब स्थायी सी हो गई है। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या बरसात हो, आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए मानव शिक्षा के लिए डिजिटल इंडिया के बीच भारत के एक गांव की शिक्षा व्यवस्था मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। बांधवगढ़ क्षेत्र का एक ऐसा गांव जो वाकई अपने आप में दर्शनीय है, जहां पे 10 वर्षों से एक ऐसा स्कूल जो खपड़े वाले घर में यानी झोपड़ी में संचालित है। किस तरीके से, चाहे वो धूप हो, चाहे वो बारिश का वक्त हो, बच्चे किस तरीके से सहम जाते हैं जब बिजली तड़कती है, लेकिन बावजूद उसके भी लगातार 10 वर्षों से ये विद्यालय एक ऐसे ही घर पर लग रहा है। तो भारत अब इंडिया हो गया है और इंडिया के आगे भी डिजिटल इंडिया हो गया। आप पीछे का नज़ारा, पीछे का दृश्य देख सकते हैं कि ये खपड़ा का घर है, जहाँ पे तकरीबन 10 साल से विद्यालय संचालित है। और ये विद्यालय है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर विकास खंड। आप देख सकते हैं मेरे सामने कि 2 शिक्षक हैं, बड़े तन्मयता के साथ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग नहीं दिला सकते क्योंकि वो उनके बस की बात नहीं है। बरसात में जब चारों तरफ से फुहारे आते हैं, जब बरसात होती है तो किसी तरीके से बच्चे बचते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये पूरे बच्चे हैं, ये नौनिहाल है, भारत का भविष्य है। लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि, वो जिम्मेदार, आइए हम आपको दिखा देते हैं और खास तौर से सरकार को दिखाते हैं कि आप जितना भी दम भर लीजिए, लेकिन जमीनी स्तर पर इनको देखने वाला या तो सिर्फ ये है, या तो प्रगति है, या तो फिर ईश्वर। तो ये देखिए, ये बैठ के पाठशाला इसको कहते हैं। ये बच्चों का घेरा है, यहाँ पे मास्टर साहब बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं बैठ के, क्योंकि पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे होते हैं। तो किस तरीके से एक साथ सबको पढ़ाते हैं आप, बैठने की जगह ना होने की? हाँ, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा पर्ची, जिसे हम गांव की भाषा में पर्ची कहते हैं, एक बरामदा जो मुश्किल से 4 बाई 20 का होगा या 4 बाई 18 का होगा, 18 बाई 4 का होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ही बरामदे में हम कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ा रहे हैं। और कोई अलग से वैसी बैठक व्यवस्था नहीं है कि हम बच्चों को सेपरेट कक्षाओं में बैठा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं, ये मुझे लग रहा है कि 6-7 बाई 15 या 20 का एक पूरा ग्राउंड है। टीचर बैठे हुए हैं, पहले से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं। अनंत सिंह कौन सी क्लास में है? 4th में है। अच्छा। तो अनंत, ये बताइए मुझे कि कैसा लगता है, घर में ही पढ़ाई करते हैं आप, घर जैसा ही माहौल है, कैसा पढ़ाई करते हैं आप, खेलते कहाँ हैं, कितनी समय पर आते हैं स्कूल?
10 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ते हैं। फिर खाना खाकर पढ़ने आते हैं। अनंत अभी तक स्कूल नहीं बनी है, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, क्या कहेंगे? अच्छा, आपकी स्कूल जल्दी बन जाए। अच्छा, कब से ये विद्यालय खपड़े के घर पे चल रहा है? ये विद्यालय 6/8/2015 से संचालित है और शासकीय प्राथमिक शाला सरैया टोला कसेरू ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है यह विद्यालय, जो कि 2015 से संचालित है, लेकिन आज दिनांक तक भवन विहीन है, जिसके लिए भवन शासन की ओर से भवन निर्माण अभी तक पूरा कहा नहीं जाता है कि जब इस विद्यालय का शुरुआत हुई थी तो ये पेड़ के नीचे चल लगता था। 10 साल हो गए, 2 दशक हो गए, मतलब 2 पंचवर्षीय हो गए। 2 पंचवर्षीय में सरकारें पता नहीं क्या क्या कर डालती हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। कैसे गुजारा करते हैं? जैसा कि हम लोगों ने नवनियुक्त शिक्षक के रूप में वर्ष 2023 में अप्रैल वर्ष 2023 में यहाँ पर नियुक्ति ली है और हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यह विद्यालय जो है भवन विहीन है और भवन विहीन होने के साथ ही साथ यह विद्यालय शिक्षक विहीन भी था, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भी नहीं थे। आप मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पे बड़े अफसर आते हैं, कोई बड़े जिम्मेदार आते हैं, यहाँ पे देख के जाते हैं? जी हाँ आते हैं। जी हाँ, जनपद हमारे यहाँ जनपद शिक्षा केंद्र से जनपद शिक्षा केंद्र से हमारे जो बीआरसी सर हैं, बीआरसीसी सर हैं, वे भी आते हैं और वे आकर के देखते हैं। और जैसा कि पिछले 6-7 महीने पहले हम लोगों से जानकारी मांगी गई थी जिले स्तर से कलेक्टर साहब के माध्यम से कि शासकीय भूमि का चिन्हांकन करके विद्यालय, बिल्कुल शासकीय भूमि का चिन्हांकन करके विद्यालय का निर्माण होना चाहिए। मैं चाहूंगा, आप देख सकते हैं 30 से 31 बच्चे हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर योजनाएं चलती हैं, हर किसी को मिलना चाहिए, लेकिन 30 बच्चों का भविष्य जहां पे निर्भर है उन्हें आज तक छाया नहीं मिल पाया। थोड़ा बच्चों से बात करेंगे, थोड़ा हम चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा सारब सिंह, कैसा लगता है जब ये झोपड़ी में पढ़ाई लिखाई करते हो? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है साहब, क्योंकि जब हम कुछ देंगे नहीं है, बच्चे हैं, इनको चाहे तो आप पेड़ के नीचे पढ़ाएं, चाहे तो धूप में पढ़ाएं, क्योंकि ये कुछ कह नहीं सकते, ये अपने भविष्य के निर्माण को लेकर ऐसे ही आश्रित हैं। और बच्चे उनसे ही बात करेंगे। अच्छा बताइए, अनामिका इधर आइए। कहाँ है अनामिका? अच्छा, क्या नाम है आपका? अनामिका, ये बताइए कि बरसात में जब पानी गिरता है तो कैसे करती हैं? अच्छा, दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी, जब पानी गिरता है, जब बिजली गिरती है, उस समय बच्चों की जिंदगी कितनी सासत में रहती होगी। बच्चे दूसरी तरफ बैठ जाते हैं, क्योंकि ये घर आप देख सकते हैं, उधर तो जिन दिया है उनका गुजारा है। ये सारे घर के सदस्य हैं जिन्होंने स्कूल को दान में दिया है। आप समझ सकते हैं, पहले लोग सेवा करते थे, लेकिन अब ये इन्होंने स्कूल को दिया है। इनसे ही बात करेंगे। और पूरे स्कूल को देना बच्चों के लिए एक बड़ी समाज सेवा की बात होती है। क्या नाम है अम्मा आपका? जिमंत्री सिंह। ये घर आपका है? कितने सालों से यहाँ पे विद्यालय लग रहा है? लगभग कितने साल हो गए होंगे? 8-10 साल। 8-10 साल हो गया। तो इसके लिए आप कोई किराया लेती हैं या ऐसे ही चलता है विद्यालय? नहीं सर, किराया कुछ नहीं। अच्छा, किराया वगैरह कुछ नहीं लेती हैं। मतलब 10 साल से आप विद्यालय को ऐसे समाज में दिए हैं। विद्यालय के विषय में बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये वो नारी शक्ति है, ये वो आदिवासी महिला है जिन्होंने विद्यालय को दिया है, पूरे घर को दान में दे दिया है कि बच्चे पढ़ें, बच्चे आगे बढ़ें और बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, विद्यालय हो ना हो, लेकिन उनके पढ़ाई पर कोई रोक टोक ना हो। उन्होंने पूरे विद्यालय को ही दे दिया है, पूरे घर को ही दे दिया, मतलब अपना जो रहने वाला घर है उसी को दान में दे दिया है। आइए थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपने साथी के साथ थोड़ा सा मेरे पास आएंगे और इस विद्यालय को दिखा। मुझे लग रहा है ये ऐतिहासिक है और ये पूरे भारत का एक ऐसा विद्यालय है जो 10 साल से खपड़ैल घर में झोपड़ी में चल रहा है, और वो भी आदिवासी बाहुल्य जिले में।
ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपना भविष्य निहार रहे हैं इस विद्यालय को लेकर, जो विद्यालय के लिए तरस रहा है। लेकिन इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो बैकग्राउंड का एक पूरा एक दृश्य है, एक जो स्टोरी है, एक जो इतिहास है, वो आपको बताना चाहें। कहा जाता है कि यहाँ पे जो मंत्री थी, विधायक थी मीना सिंह, वो कभी मंत्री हुआ करती थी, आदिम जाति कल्याण विभाग में ट्राइबल मिनिस्टर थी। जब वो यहाँ पे आई तो लोगों ने यहाँ पे विद्यालय की मांग की, और विद्यालय की मांग तो कर ली और उन्होंने विद्यालय दे भी दिया। लेकिन मैडम भूल गए कि विद्यालय चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है घर। मैडम अभी आज तक यहाँ पे विद्यालय नहीं दिला पाए, लिहाजा ये वो विद्यार्थी हैं, क्योंकि इनकी बात को रखने वाला शायद कोई है नहीं, क्योंकि जंगल के बीच में बसा हुआ वो गांव है जिसको देखने के लिए किसी की आंखें इतनी बड़ी नहीं है। कोई यहाँ पे आता भी है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। आप देख सकते हैं तकरीबन ये बिल्डिंग कितनी की होगी, लेकिन ये है दशा और ये है दुर्दशा। हम भारत का भविष्य इन पर निर्भर करते हैं कि ये भारत का भविष्य है, लेकिन भारत के भविष्य के सर के ऊपर छत नहीं है। सोच सकते होंगे आपकी कितनी विडंबना है, कितना दर्द है। इस दर्द को, तकलीफ को हम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति और राज्यपाल जी से कहेंगे कि साहब जमीन स्तर पर कम से कम इस अव्यवस्था को, इस जरूरत को, ये अव्यवस्था भी नहीं है, जरूरत है। क्या इनको स्कूल नहीं मिलना चाहिए? क्या इनको एक अच्छे शिक्षक नहीं मिलने चाहिए? क्या इनको छाया नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि ये वोट देते हैं, इनके जो परिजन होते हैं, इनके जो परिवार है, सरकार को बनाने में इनका अहम योगदान होता है और उनको मिलता क्या है। आप देख सकते हैं कि स्कूल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है कि ये बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ पाएं, ये बच्चे सुरक्षित होकर यहाँ पर रह पाएं। क्योंकि जब बरसात होती है तो किसी तरीके से भीगने की वजह से डरते हैं, किसी को तकलीफ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे दूसरे टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा थोड़ा जो खेमा है वो बना हुआ है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई जा रही है। और ये गांव है, देखिए बच्चों में हुनर भी है, शायद ये बच्चों ने ड्राइंग बनाई होगी, सब कुछ है। वो आर्टिफिशियल घर बना ले रहे हैं, आर्टिफिशियल अच्छी चीजें बना ले रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी ये स्कूल नहीं बना सकते, स्कूल बनाने के काबिल नहीं है, तो ये स्थितियां हैं साहब जमीन में। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी जो मुद्दे हैं वो एजुकेशन और हेल्थ है। एजुकेशन और हेल्थ पर यदि हम काम करते हैं, यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देश हमारी जब हम उन्नति की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर कहीं ना कहीं जो सबसे बड़े कारक है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हेल्थ और एजुकेशन की स्थिति दयनीय होना।